अबे समुद्र किनारे के बहन के, ठीक है, अपनी औकात में रियो, ज्यादा बोलियो मत मुझसे, मिनट में मोर बना दूंगा। अबे माइंदे की दुकान, पाव भाजी खाएगा ना सब भूल जाएगा। अंबानी है अपुन के पास, पॉल्यूशन में पास आ गया, लेकिन हमारे जैसे मोमोस नहीं बना पाएगा तू। अपुन के पास समुद्र है, बीच है, सारा नाला डालता है उसमें। अबे हमारे पास तो यमुना है, हमने उसको खुद नाले बराबर बना दिया। हाँ तो मुंबई में बॉलीवुड है, ऐसा एक्टिंग पार्लियामेंट से ज्यादा कहीं नहीं होती, और वो हमारे पास है। आई थिंक वी कैन एग्री ऑन दैट। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। एंड टू बी ऑनेस्ट, आजकल दोनों में डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा पता है, इंडियन पॉलिटिक्स में मुझे सबसे बढ़िया बात कांग्रेस और बीजेपी की तू मैं लगती है, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह। कांग्रेस का कोई भी इल्जाम हो, बीजेपी बड़ी कन्वीनियंटली बोलती है लुक हुज टॉकिंग। वो बोलते हैं आप तानाशाही कर रहे हो। मोदी जी का रिप्लाई आता है पार्लियामेंट में कि आर्टिकल 356 तो आपने यूज किया था। कांग्रेस बोलती है आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहां से रिप्लाई आता है कम से कम पिंजड़े में तोते की तरह तो नहीं बिठाए। लड़ते ही रहते हैं टॉम एंड जेरी माफिक। अच्छा, जांच एजेंसी के दुरुपयोग से याद आया, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद इस हफ्ते बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स वाले बारात लेकर पहुंच गए। अब देखो, ये बहुत ऑब्वियस है और बहुत ब्लेटेंट है कि इस हफ्ते डॉक्यूमेंट्री निकली, आपने अगले ही दिन विरोध जताया, उसी के कुछ टाइम बाद आईटी की रेड हो गई। इसको शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्यों हुआ है। और रीजन दे रहे हैं कि इन लोगों ने टैक्स इवेजन किया था। मतलब यार तुम यहाँ क्या मतलब माथे पे लगाएंगे। और अगर आपको फिर भी लगता है कि जो भी सवाल उठाता है, चाहे वो बीबीसी हो, ट्विटर हो, एक्टर हो, अपोजिशन हो, तुरंत उनके बाद आईटी और ईटी की रेड पड़ जाती है, और फिर भी आपको लगता है कि भाई ये कोइंसिडेंस है, ये एक संयोग है, तो भाई कहां से ला रहे हो इतना कोइंसिडेंस? हमारे पास तो नहीं है। कौन है आपका ज्योतिषी? मुझे भी अपना हाथ दिखवाना है, मुझे तो 100 का नोट नहीं मिलता गिरा हुआ। अच्छा कीप इन माइंड, यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया था, सर्च नहीं, मतलब फिल्म नहीं बनाई, सिर्फ फूल दे रहे थे, काइंड ऑफ अ वार्निंग। जैसे ट्यूशन के बाहर वो लौंडे नहीं आते कि अबे सुन में शांभवी से दूर रहना। ब्रो मैं खुद उसके पास नहीं जाता, उसके बालों में से बदबू आती है। नाती क्यों नहीं है वो? It's her choice. Moving on to the next biggest यापा which is from cricket. बैट्समैन पृथ्वी शॉ की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इन्हें हाल ही में मुंबई में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि ये बैट पकड़े हुए हैं, लेकिन क्रिकेट का नहीं, बेसबॉल का बैट, जो अपेरेंटली इन्हीं को मारने के लिए निकाला गया था। अकॉर्डिंग टू द एफआईआर फाइल्ड विद द पुलिस, हुआ यूं कि ये अपने एक दोस्त के साथ मुंबई के होटल में खाना खाने गए थे। वहां सपना गिल नाम की एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर इनके पास आई और उनके दोस्त आए। उन्होंने बोला कि सेल्फी लेनी है, इन्होंने ऑब्लाइज किया, सेल्फीज दी, लेकिन बाद में वो परेशान करने लगे, बार में इनकी प्राइवेसी में इंट्रूड करने लगे और सेल्फी मांगने लगे। इसके बाद इस क्रिकेटर ने कहा कि नहीं भाई, अपने दोस्तों के साथ आए, थोड़ा मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। लेकिन इन्फ्लुएंजा को चाहिए थी कंट्रोवर्सी, उसने और परेशान किया, फिर झगड़ा हुआ, फिर गाड़ी में तोड़-फोड़ हुई, वही सब मामला। अब देखो एग्जैक्टली क्या हुआ ये सिर्फ होटल का सीसीटीवी बता पाएगा, बाकी जितना मुंह उतनी बातें। और किसने किससे कहा, क्या तू मैं हुई, इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर पर्सनली शो के बारे में बात की जाए तो इन पर अभी कुछ टाइम पहले ही नशे के भी आरोप लगे थे। ये हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत खेल रहे हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज में भी आ रहे हैं। आई से जब सिलेक्शन से ज्यादा इनकी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, तो एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर इनकी लाइफ में अभी एक टफ टाइम चल रहा है। दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिकेट से ही रही जब बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा का एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन क्रिकेट फेडरेशन पर अब्यूज ऑफ पावर, पॉलिटिक्स, डोपिंग जैसे बड़े बड़े आरोप लगाए। कई चीजें बोली कि भाई जो प्लेयर्स सिलेक्टर्स के साथ अच्छी बना के रखते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, कभी कभी कैप्टन और जो मैनेजमेंट होता है उसमें पॉलिटिक्स खिल जाती है, जिससे टीम को सफर करना पड़ता है। इसे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिसके बाद चेतन शर्मा ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। इससे दो चीजें साबित होती हैं। एक तो जो हम पहले इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट में पॉलिटिक्स काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो उसको अंदर ही अंदर से डैमेज कर रहा है। और दूसरी ये कि हर शर्मा जी का लड़का स्मार्ट नहीं होता। चलिए आप देखते हैं इस हफ्ते के समाचार। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। आपने हाल ही के टाइम में काफी सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व मिला है। लिथियम एक ऐसा मेटल है जिसे आज के जमाने में व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि हमारे फोन की बैटरीज में यूज होता है, गाड़ियों की बैटरीज में यूज होता है, मतलब जितनी भी बैटरीज होती हैं वो लिथियम उसमें एक मेन कंपोनेंट होता है। अब कैसे होता है वो मुझे पता होता तो मैं केमिस्ट्री में पास नहीं हो गया होता। न्यूज सुनो चुपचाप। ये डिस्कवरी इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इंडिया की इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी ईवी, जिसका मार्केट आने वाले टाइम में कई गुना बढ़ेगा, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री होगी। ऐसे में लिथियम जिस भी देश के पास होगा उस देश के लिए काफी फायदेमंद होगा। इसे ऐसे समझो जैसे क्रिकेट पूरे मोहल्ले को खेलना है, लेकिन बैट तुम्हारे पास है। पावर समझ रहे हो? इंपॉर्टेंस, धाक, इज्जत, रुतबा, रौला। अब अगली न्यूज जो है वो काफी ध्यान से सुनना, क्योंकि वो
अल्लाह के नाम पे सब्सक्राइब कर दे बाबा, भगवान कसम, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विल ऑलवेज ब्लेस यू। बड़ी सेक्युलर भीख मांग रहे हो। अगली खबर, इस हफ्ते मुंबई ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है इन बिकमिंग द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द कंट्री, सेकंड इन द वर्ल्ड। स्विस फर्म IQ एयर ने जब फरवरी के पहले हफ्ते में मुंबई की एयर क्वालिटी परखी तो पाया कि भाई ये दिल्ली से भी ज्यादा खराब है। अब हालांकि ये टेम्पररी है क्योंकि ज्यादातर पोल्यूशन इज फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड रोड, बट किसी भी हालत में आपने अगर दिल्ली को पोल्यूशन में पीछे छोड़ दिया तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे गुल्लू से ज्यादा गाली खा ली आपने। थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे समंदर किनारे के बहन के, ठीक है, अपनी औकात में रहियो, ज्यादा बोलियो मत मुझसे, मिनट में मोर बना दूंगा। अबे माइंदे की दुकान, पाव भाजी खाएगा ना सब भूल जाएगा। अंबानी अपुन के पास पॉल्यूशन में पास आ गया, लेकिन हमारे जैसे मोमोस नहीं बना पाएगा तू। अपुन के पास समुद्र है, बीच है, सारा नाला डालता है उसमें। अबे हमारे पास तो यमुना है, हमने उसको खुद नाले बराबर बना दिया। हाँ तो मुंबई में बॉलीवुड है। ऐसा एक्टिंग पार्लियामेंट से ज्यादा कहीं नहीं होती और वो हमारे पास है। आई थिंक वी कैन एग्री ऑन दैट। एक और बढ़िया खबर बताता हूं हमारे स्कूल से, और वो ये कि CBSE ने इस हफ्ते बताया है कि आने वाले 10th और 12th की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें चैट GPT को बैन कर दिया है। अब अगर आपको नहीं पता कि चैट GPT क्या है, भाई AI नाम की एक बहुत तगड़ी भसड़ है। आप में से कई लोग इसे ऑलरेडी यूज कर भी रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जाके देखो, पता चले कि आगे जाके कैसे हमारी वाट लगने वाली है। अगर बेसिक समझना है तो ये वीडियो बनाई थी, जाके देख सकते हो। और बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि यार भाई चीटिंग मत करो। क्या मिलता है यार चीटिंग करके? मतलब आप पास तो हो जाते हो बट आप कुछ सीखते नहीं हो। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा मेहनत लगाओ, थोड़ी सी पढ़ो और अपने पढ़ाई के बल पर आप ऑनेस्टी से आप एग्जाम पास करो, क्योंकि ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम बाय थॉमस जेफरसन। अच्छा, लास्ट न्यूज हमारे यूनियन मिनिस्टर की एक एडवाइस है, लेकिन फॉर जनरल अवेयरनेस सबको पता होनी चाहिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर, जब किसी बंदे ने ट्विटर पर उनको बताया कि एक एयरपोर्ट पर उनको एक छोटी सी च्युइंगम भी खरीदने के लिए उनको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ रहा है, तो उस मिनिस्टर ने बोला कि आप बेवजह अपना मोबाइल नंबर किसी को भी मत दो। आने वाले टाइम में भी गवर्नमेंट एक ऐसा एक्ट लाने वाली है, एक ऐसा नियम लाने वाली है जिससे हर कोई आपका मोबाइल नंबर नहीं मांग सकेगा। और ज्यादातर होता है कि जब हम बड़ी बड़ी दुकानों पर ऐसे शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो हमसे हमारा मोबाइल नंबर मांगते हैं और हमें लगता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हम दे देते हैं। आपको मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई चीज लेने जाओ तो आप अपने मोबाइल नंबर के बिना ही बिल बना सकते हो। या मेरी तरह मैं क्या करता हूं, मैं कोई एक फेक नंबर होता है अपना, वो उठा के उनको दे देता हूं। झगड़ा भी नहीं करना पड़ता, बहस भी नहीं करनी पड़ती, अपना अपना काम भी बन जाता है। तुम्हारा भाई चालाक लोमड़ी है, तुम तो जानते ही हो। नॉनसेंस। सोशल मीडिया पर इस हफ्ते जो सबसे बड़ा गॉसिप पॉइंट रहा वो था एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की शादी का न्यूज। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो स्वरा भास्कर इज लाइक कंगना ऑफ द लेफ्ट, a little less outspoken, a little more logical. इन्होंने इस हफ्ते ट्वीट करके बताया that the actress has married फहद अहमद, a young activist and a leader of the समाजवादी पार्टी। Apparently ये दोनों एक प्रोटेस्ट के दौरान मिले थे, फिर एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद एज एक्सपेक्टेड काफी लोगों ने स्वरा को ट्रोल किया, जो कुछ हद तक खराब था। भाई उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन कुछ हद तक ठीक भी था। देखो, वेरी हैप्पी फॉर द कपल, बट मुझे ये जोड़ी जमी नहीं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट में मिले थे। यहाँ शादी पार्टी में कोई भाव नहीं दे रहा, तुम लोग प्रोटेस्ट में इश्क लड़ा रहे हो। हम देखेंगे का मतलब नैन मटक्का करना तो नहीं था। और बॉलीवुड वाले भाई, तुम लोग को दर्जन भर एक साथ शादी करनी ही है तो सामूहिक विवाह कर लो। महिंद्रा थार और टाटा नैनो, एक रोमन रेंज तो दूसरा रे मिस्टीरियो। अगर टक्कर हुई तो कौन जीतेगा? अगर आपको लग रहा है कि थार, तो भाई यू आर अंडर एस्टिमेटिंग रे मिस्टीरियो। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि नैनो और थार की टक्कर में नैनो को छोटी मोटी चोटें आई, थार पलट गई। रियलिटी चेक उन लोगों के लिए जो थार में बैठ के गेड़ियां मारते हैं। अपनी हद में रहा करो, वरना स्प्लेंडर मार के बोनट चपटी कर दूंगा तुम लोग की। और जहां तक बात रही टाटा नैनो की, तो यार कितनी प्यारी गाड़ी थी। हम लोगों ने उसको सस्ती सस्ती बोल के ना खराब कर दिया माहौल। इट्स लाइक दैट गर्लफ्रेंड जिसकी वैल्यू उसके जाने के बाद समझ में आती है, नहीं? और इसमें अहमद फराज का वो शेर याद आता है कि रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए, है कि नहीं? मेरी जान। चाइना में एक आदमी ने 12 करोड़ की लॉटरी जीती। उसने अपनी वाइफ को बताया और दोनों ने खुशी जताई। देयर इज अ कैच, उसने अपनी एक्स वाइफ को बताया। करंट वाली को कानो कान खबर नहीं होने दी। इसने अपनी एक्स वाइफ को एक फ्लैट दिलाया, पैसे यहां वहां कर दिए, लेकिन अपनी बीवी को बताया तक नहीं। लेकिन फिर वही है ना, सच और ब्रेकअप का दर्द छुपा ही नहीं छुपता। पत्नी को पता चला, उसने कोर्ट केस किया और अब ये भाई कॉम्पेंसेशन देते घूम रहे हैं। अगर ये सेक्शन में मजा आया तो लाइक बटन प्रेस करो। अब बढ़ते हैं पॉजिटिव न्यूज की तरफ। अब देखते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज ऑफ द वीक। भूखा ना सोए कोई, रोटी बैंक हरदोई।
खाओ पियो रहो आबाद, रोटी बैंक फर्रुखाबाद। ये कुछ इंटरेस्टिंग स्लोगन्स हैं रोटी बैंक के। अब क्या है ये रोटी बैंक? देखो, रोटी बैंक एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी सिंपल सी एक पब्लिक सर्विस है। इसमें होता क्या है कि वॉलंटियर्स जो होते हैं वो घर घर जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपके घर में क्या कुछ खाना बचा हुआ है, अगर रोटी दाल कुछ भी चावल बचा हुआ है तो उनसे वो कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन बची हुई रोटियों को वो अचार के साथ पैक करके आसपास में जो जरूरतमंद लोग हैं, बस स्टेशन पर होते हैं, रेलवे स्टेशन पर होते हैं, जो खाने के लिए भीख मांग रहे होते हैं, उनको वो दे देते हैं। इससे दो चीजें होती हैं। एक तो आपके घर में जो वैसे ही बचा कुचा खाना था जो या तो खराब हो जाता है या आप उसको फेंक देते, आप उसको कहीं डोनेट कर देते हो और वो खाना एक ऐसे इंसान तक पहुंच जाता है जो शायद उस दिन भूखा सोता। इस रोटी बैंक की शुरुआत भी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई। इसके जो फाउंडर हैं विक्रम पांडे जी, वो एक दिन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और एक स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत आती है और बोलती है कि उनको भूख लग रही है काफी ज्यादा, उनको खाना चाहिए। तो वो बगल में उनको एक स्टॉल पे ले जाते हैं और देखते हैं उनको 10-12 पूड़ी खा जाती हैं। वो वाकई में काफी भूखी थी। तो उन्होंने इस बारे में सोचा और आप बोलते हैं ना कि इंडिया की जगह जगह प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं कुछ लोग जिनको आजकल हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर बार आप एक एमएनसी या आप हर बार एक यूनिकॉर्न की तरफ जाओ। कुछ लोग एक सोशल सर्विस भी स्टार्ट करते हैं एंड रोटी बैंक इज वन सच आइडिया विच इज हेल्पिंग मेनी पीपल एट नो कॉस्ट। विक्रम जी के मुताबिक आज के दिन देश के 100 से ज्यादा जिलों में रोटी बैंक चलती है और ये कंप्लीटली पब्लिक कोऑपरेशन पर चलती है। ना ही किसी से डोनेशन लेते हैं, ना कहीं से फंड्स लेते हैं। लोग अपने मन से आते हैं, स्वेच्छानुसार लोग खाना डोनेट करते हैं और इसी खाने को गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है। टर्की ने हाल ही में रिलीफ एड के लिए इंडिया को थैंक यू बोला है। आपको पता है कि पिछले हफ्ते टर्की में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया था जिससे कई लोग बर्बाद हो गए थे। आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 30,000 से ज्यादा लोग ऑफिशियल फिगर्स में बताया जा चुका है कि उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में टर्की को काफी ज्यादा रिलीफ एड की जरूरत है। कई सारे देश आके हेल्प कर रहे हैं और दुनिया के किसी भी देश में कभी भी आपदा आती है तो एक ऐसा देश है जिसे हम गर्व से कह सकते हैं कि वो सबसे पहले आके मदद करता है, तो वो है भारत देश। चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, हम सबसे पहले रिलीफ मेजर्स पहुंचाते हैं। और इस टाइम पे जब टर्की में भूकंप आया है तो हम ऑपरेशन दोस्त के तहत उनकी मदद कर रहे हैं, जिसके लिए हाल ही में टर्किश एम्बेसडर ने ट्वीट करके इंडिया को थैंक यू कहा है। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? इतना सब कुछ हमारे देश में होता है तो ऑब्वियसली पब्लिक इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया पर आके खूब बहस करती है और हम उसी के मजे लेते हैं। निमोदाई ने ट्वीट किया है, बिवेयर ब्लू टिक पे जीएसटी लगा दे। आपको हर चीज पे जीएसटी देना पड़ेगा। आप खाना खाओ तो जीएसटी, घर खरीदो तो जीएसटी, जमीन खरीदो तो जीएसटी। सिर्फ एक चीज पे जीएसटी नहीं लगता, वो है अगर सब्सक्राइब कर दो तो। क्या प्लगइन था ये, स्मूथ। इंस्टाग्राम सीईओ एंड प्रोडक्ट टीम हैविंग अर्ली मॉर्निंग डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट चेंज टू रील लाइक्स कमेंट्स टैब पोजीशन। सीधा कर, लेफ्ट कर, नीचे कर, ऊपर कर, राइट कर, ठीक है, लेफ्ट कोने में, ठीक है, समझ गया। एक तो पुलिस सुपरस्टार के मीम्स और दूसरा ये इंस्टाग्राम, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम ने हाल ही में ना अपना जो रील्स का टैब है वो पहले बीच में था, अब साइड में कर दिया है और ओवर द टाइम ये नचाते रहे हैं उसको। कभी यहां फेंक देते हैं, कभी वहां फेंक देते हैं, कभी यहां फेंक देते हैं। सूर्य कुमार यादव की तरह उसकी पोजीशन ही चेंज करते रहते हैं। राउफ काजी ने कमेंट किया है, आई नो यू विल नॉट टेक माय कमेंट। हार गए। Thanks to you, one of my New Year resolution is to stay away from social media, and before that I know most of the news, but now I just watch your video to keep myself updated. देखो राउफ भाई, ऑल्दो मैं एक न्यूज़ क्रिएटर हूँ बट फिर भी मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, आप ये सही कर रहे हैं कि आप न्यूज़ से थोड़ा दूर रह रहे हैं। एज ए जनरल रूल ऑफ थंब, अगर आप कोशिश कर सकते हो तो ये किया करो कि हफ्ते में एक दिन न्यूज़ से दूर रहो, महीने में एक दिन आप सोशल मीडिया से दूर रहो या एक हफ्ते कुछ ऐसा करके, और साल में कुछ ऐसा टाइम जरूर लेना जहां आप पूरा एक डिजिटल डिटॉक्स लो, मोबाइल से, लैपटॉप से ही दूर रहो। क्योंकि हमको रियलाइज नहीं होता, और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा हूं कि आप जो न्यूज़ फॉलो करते हो, जो सोशल मीडिया में कांस्टेंट डोपामीन हिट होते हैं ना, ये आपको कितना रेस्टलेस बनाते हैं लाइफ में। सो वेरी गुड यार, यू आर डूइंग दिस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बाबूचू ने ट्वीट किया, वॉचिंग द गेस्ट अनोइंग किड फॉल डाउन एंड क्राई इट्स जस्ट अ सरियल फीलिंग। हाँ यार, कुछ रिश्तेदारों के बच्चे नहीं होते, बड़े क्यूट होते हैं, बट भाई जो इरिटेटिंग होते हैं वो कि भैया मोबाइल है आपका, वीडियो गेम खेल लूं, ये टीवी है चला लूं, देख लूं, मैं तुझे छत से ना फेंक दूं। मेनी ने ट्वीट किया, माना कि हौले हौले हो जाएगा, लेकिन यार इतना हौले हौले, इतने में तो मेरी जवानी निकल जाएगी। कोई बात नहीं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मे बी यू आर इन अ मैराथन। ऐश्वर्या ने ट्वीट किया है, सुबह जल्दी उठने से जो पॉजिटिविटी और एनर्जी मिलती है, हाँ वो मुझे नहीं चाहिए। मैं 11 बजे उठूंगा, मैं अनप्रोडक्टिव हूं, नहीं बनना बड़ा आदमी, हट। भाई मेरी गिटार के साथ एक फोटो निकाल, सुना है गिटार वाले से लड़की जल्दी इंप्रेस हो जाती है। अबे ये सब फालतू की सच है, हो जाती है। इंडियन अमेरिकन नील मोहन इज द न्यू यूट्यूब सीईओ।
YouTube Premium will now cost 51 रुपए a महीना and you got to take off your footwear when you press the bell icon. बट कितनी अच्छी बात है यार, गूगल, यूट्यूब, बड़ी बड़ी इतनी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर का तो चला गया, वैसे सबके सीईओ इंडियन है। सार्थक भाई, गोलगप्पे आटे वाले या सूजी वाले, ये पूछ रहा है ना मेन सवाल, ये है हमारे देश के यूथ का सवाल, जबरदस्ती फालतू यार। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आटे या सूजी वाले, इस पे होनी चाहिए पार्लियामेंट में बहस। देखो, गोलगप्पे एनी दे, अगर तुमको बढ़िया खटास के साथ खाने तो आटे वाले, लेकिन अगर सूखे वाले चाहिए सौंठ के साथ, फिर सूजी वाले। रेडिट पर लॉल मीमर _lord05 ने मीम शेयर किया है। बाय द वे, अगर आप कोई एक रेडिट यूजर है तो हमारा चैनल का भी एक सबरेडिट भी है, यहां पर आप जाके हफ्ते के सबसे जो आपको बेस्ट फनी कंटेंट लगता है आप यहां पर शेयर कर सकते हैं। हम इस वाले सेगमेंट में उसको डालेंगे। इंडियंस आफ्टर नोइंग नील मोहन बिकम्स द न्यू यूट्यूब सीईओ। यार एक चीज तो माननी पड़ेगी कि कभी भी कहीं इंडिया का कोई सीईओ बनता है, इंडियंस काफी ज्यादा, इंक्लूडिंग मैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे यार हमारा कोई बंदा है जो वहां बैठा हुआ है। और ये हर बार अच्छा नहीं होता। इंग्लैंड के जो ऋषि सुनक है, उनकी पार्टी अब वो इमिग्रेशन के खिलाफ ज्यादा उनका स्टांस देखा जाता है, तो कभी कभी ये लोग अपनी एथनिसिटी के चक्कर में इनको ओवर कॉम्पेंसेट करना पड़ जाता है। खुशी साहू इज वॉचिंग फ्रॉम वर्ल्ड्स फर्स्ट योग आश्रम, गेस द सिटी नेम। अच्छा, गूगल ने बताया है ये है बिहार के मुंगेर में, which is the Bihar School of Yoga, which was established in 1963 by सत्येंद्र सरस्वती जी। ये काफी पहले हो गया था। इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूट ऑफ योगा स्टडीज है वो 1994 में हुआ। मैंने एक टाइम पे एमईए में इंटर्नशिप की थी, तो जो इंटरनेशनल योगा डे है उस पर हम लोग का एक प्रोजेक्ट था, तो कई सारे देशों में हम कई सारे गिफ्ट्स भेजते हैं, किताबें भेजते हैं, और ये इंडिया की एक बड़ी सॉफ्ट पावर है। मास सईद ऑफिशियल इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी कॉल्ड क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है पुणे शहर को, जिसे कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। तो ये रहा आपका आंसर। शुभमन गांधी ने बोला है आई एम फ्रॉम डोंबिवली एंड यू टेल मी व्हाट माय सिटी इज स्पेशल फॉर। तो मेरे ख्याल से मुंबई में है और इस हफ्ते तो आपकी सिटी पॉल्यूशन के लिए फेमस है सर। मोहम्मद आशिक सिड, नाम में ही आशिक है, इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ बैंगल्स विच इज ऑल्सो नोन एज द सुहाग नगरी। आंसर है इसका उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, और वो इसलिए क्योंकि इस शहर में बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ बनती हैं, चूड़ियों के लिए फेमस है। और हिंदू धर्म में जो औरतें होती हैं, वो जो सुहागन औरतें होती हैं, वो हाथों में चूड़ियाँ पहनती हैं और उनको सुहागन कहा जाता है। इसलिए फिरोजाबाद, जहाँ चूड़ियाँ ज़्यादा बनती हैं, उसको सुहाग नगरी कहा जाता है। ये कितना खूबसूरत है ना। अच्छा, अगर आप भी ऐसे ही फीचर होना चाहें तो आपको पता ही क्या करना है, बस शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेनी है, उसे इंस्टाग्राम पर विद #संडे सार्थक अपलोड करना है, अपनी सिटी की कोई एक हिंट बताना और हम लोग यहाँ गैस करेंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। इस हफ्ते की बुक रिकमेंडेशन ऑफ द वीक दरअसल एक बुक नहीं, एक ऑथर है। मैंने इस हफ्ते जिम कॉर्बेट की काफी ज्यादा रचनाएं पढ़ी हैं। दिस इज मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, टेम्पल टाइगर है। मैं इस वक्त आज के दिन मैं पढ़ रहा हूँ द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। बाकी ये वाली किताब मैं पढ़ रहा हूँ, इन सबको मैं कुकू FM पर भी सुन सकता हूँ, स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट कभी कभी चलता चलता ना ऑडियो बुक में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सुन सकते हैं। जिम कॉर्बेट की कहानियों के बारे में सबसे अच्छी बात है, पहले बता देता हूँ जिम कॉर्बेट कौन है। इनके ऊपर एक नेशनल पार्क है, आपने सुना होगा। ही वॉज अ नेचुरलिस्ट लिविंग एंग्लो इंडियन थे ये, और ये 1910 से लेके 1930 के बीच में ये जो मैन हंटर्स लेपर्ड्स और टाइगर्स होते थे उनको हंट किया करते थे। इनकी किताबों में आपको उस टाइम का जो उत्तराखंड है, उस टाइम का जो रुद्रप्रयाग है, उस टाइम का जो नैनीताल है, उसका वर्णन मिलेगा। वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, पहाड़ी जो लोग हैं, उनके कल्चर्स क्या होते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दीज फेलाइंस बट ऑल्सो द कल्चर, द ट्रेडिशन ऑफ द माउंटेन्स विच विल गेट टू लर्न। सो डेफिनेटली रिकमेंडेड। अगर आप इन किताबों को लेना चाहें तो इनका Amazon लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का वीडियो आपको इधर मिल जाएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।